आपने ही बताया आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, तो आपके अलावा दीगर लोगों को भी इशू हुआ है? और क्या ये जो आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है इसके अंदर उन्होंने और क्या क्या बातें की? गलबन एफिडेविट का तस्करा भी किया है कोई? अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टूडेंट लाइफ का दूसरा शो कॉज है। और आपको हैरत होगी कि मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी का एक शीशा, एक गमला नहीं तोड़ा, ना किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, एक फट्टा भी नहीं किया। ना मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि इनको मुझे कोई नोटिस भेज कर बुलाने की, तलब करने की ज़रूरत महसूस हो। तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये साबित हो कि मैंने कोई गलत काम किया। किसी भी गलत काम पे मुझे शो कॉज नहीं मिले। पहला शो कॉज मिला था फ़लस्तीन के लिए फ़ंडिंग करने में। आपको हैरत होगी, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग नस्ल कुशी के खिलाफ हैं। अंग्रेज़ निकल आए हैं, अमरीकी निकल आए हैं, ऑस्ट्रेलियन निकल आए हैं, सब निकल आए हुए थे। लेकिन इन्होंने ये देखा और हमने उसकी इजाज़त ली थी, उस इजाज़त का जवाब नहीं दिया था इन्होंने। हमने खामोशी नीम रजामंदी शुरू कर दी थी। उस पर इन्होंने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था। ये वो पहला था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ मिलाया, मूवमेंट करना शुरू की। उन्होंने शो कॉज का एक रिस्पॉन्स लिखा। उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे लिखा था कि उन्होंने उसमें भी एफिडेविट के हवाले, ये जो आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, उस उन्होंने कहा था कि ये आप रिलीजियस पॉलिटिकल तंजीमों के लिए फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वही रिलीजियस पॉलिटिकल तंजीम क्या थी? अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, जिसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कितने ही जो है वो मरतबा तारीफ़ की है। अल-खिदमत फाउंडेशन, कितने ही अल-खिदमत फाउंडेशन के लोगों को मेडल्स मिल चुके हैं। कितनी ही आलमी इदारों के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर, कितने ही ममालिक में इनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं इंसानों की मदद के लिए। उसको ये रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहकर उन्होंने शो कॉज लगाया था कि आप जो है वो एफिडेविट में ए पॉलिटिकल होने का आपने कहा था, तो आपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम किया। लिहाजा इसका जवाब तो बस ये जब आया, हमने उसमें एक जो है वो प्रॉपर मूवमेंट की इस शो कॉज के, उसका जवाब सबमिट किया। और उसमें मैंने लिखा था कि मुझे बहुत सदमा पहुंचा इससे। आई एम डीपली बॉदर्ड बाय दिस शो कॉज नोटिस, जिसमें ये कहा कि आप इंसानों की मदद को और मुसलमान भाइयों की मदद को, एक इंसानियत और दूसरा इस्लाम का भी रिश्ता है हमारे साथ, आप रिलीजियस पॉलिटिकल एक्टिविटी समझते हैं। तो मैं तो इससे बहुत अफेक्ट हूँ, इससे मुझे बहुत यूनिवर्सिटी की बल्कि साख इससे मुतासर हुई है। बहरहाल उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि और रिस्पॉन्स एक्सेप्टेड, वो पहला। उसमें भी उन्होंने ये सेम एफिडेविट वाली बात की थी। ये दूसरा है वीडियो बनाने पे, इस पर भी इन्होंने कहा है कि आपने ये जो वीडियो बनाई है उससे यूनिवर्सिटी बदनाम हुई है। अच्छा, इसमें एक फ़र्क है, इसमें ये पॉलिटिकल वाली चीज़ शामिल नहीं है। इसमें इन्होंने कहा है कि आपने जो अंडरटेकिंग दी थी उसमें लिखा था कि आप अपहोल्ड करेंगे यूनिवर्सिटी के प्राइड को और किसी भी अपने अमल से या बात से यूनिवर्सिटी की डिग्निटी को या यूनिवर्सिटी की साख को मुतासर नहीं होने देंगे। अब उन्होंने समझा कि इस वीडियो से गालिबन हमारी साख मुतासर हो गई है, तो उन्होंने ये लिख दिया कि आपकी इससे साख मुतासर हुई है यूनिवर्सिटी की वीडियो से, तो आप जो है वो अंडरटेकिंग के खिलाफ आपने काम किया, तो हम आपको नोटिस इशू कर रहे हैं। सबसे आम सवाल वो एफिडेविट ही क्या एफिडेविट है कि जो आपकी ज़ुबानबंदी के हवाले से कोशिश कर रहा है और तलबा की आवाज़ और उसके फ़ोरम एक तो फराहम नहीं करते वो लोग। आप का जो आपकी यूनिवर्सिटी है, एन यूनिवर्सिटी एक्ट 1977, उसका सेक्शन 8 तो बराह रास्त ये बताता है कि भाई आपकी जो यूनिवर्सिटी की दो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी की वॉइस होनी चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए स्टूडेंट यूनियन के हवाले से। इस हवाले से बताइए कि आपने बात की थी कि स्टूडेंट यूनियन एक आइनी कानूनी हक है जो कि आइन का आर्टिकल 17A भी देता है, और उसके बाद आपके एन यूनिवर्सिटी एक्ट का सेक्शन 8, 9 और उसके बाद के जो सेक्शन हैं वो बराह रास्त आपको हक देते हैं और बराह रास्त बरसबील तस्करा है उसके अंदर। तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि यूनिवर्सिटी तो शायद ये बातें करेगी, क्योंकि एक फॉरम जो है आप लोग शायद उसको अवेल नहीं कर रहे। अगर फॉरम है तो आप लोग क्यों अवेल नहीं कर रहे? नहीं है तो उस सिलसिले में आप लोगों ने क्या किया? अच्छा, ये बहुत अहम बात है जो आपने की है, और ये सिलसिला आज से नहीं कई सालों से रवा रखा गया है ना। पाकिस्तान का आइन जो है वो दो हकूक़ ऐसे देता है जो हर आइन को देने चाहिए, जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। एक तो वो ये हक देता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार राय, और उसमें ज़ाहिर है ये शर्त भी है कि आप किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजन को या किसी भी शख्सियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके साथ वो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक देता है, नंबर एक। दूसरा वो हक ये देता है कि आप किसी भी ग्रुप, कोई भी अंजुमन, कोई भी पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये दो, एक्सप्रेशन और एसोसिएशन, ये दो राइट्स मेरे पास, हर पाकिस्तानी के पास आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत रिजर्व है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तानी मुआशरे के लिए मौजूद है ना, कि आप किस तरह से एक राइट को सप्रेस कर रहे हैं, और वो बाशऊर तबके का राइट है और वो तालीम याफ्ता तबके का राइट है, जो इंटेलिजेंसिया है हमारा, जो ज़हीन तलबा हैं, जो जो लोग आगे बढ़कर मुल्क की जवामी कार संभालेंगे, कंपनी संभालेंगे, इदारे संभालेंगे, उनकी आप जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग का ग्राउंड था और उनका जो वोट कास्ट करने का हक था और उनका जो पॉलिसी मेकिंग का राइट था, उसको आपने पाबंद किया हुआ है गैर आइनी तौर पर।
एफिडेविट पे आता है। ये जो एफिडेविट है इसकी रूह से भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएशन बना है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तब होगी जब वो इलेक्शन कमीशन से एसोसिएटेड होगी, रजिस्टर्ड होगी। तो मैं इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ और मेरी एफिलिएशन मौजूद नहीं है तो ये एफिडेविट इसकी कोई हैसियत नहीं। वैसे बहुत हैरानी की सूरत हाल है कि आर्टिकल 17 है, बहुत वाजह है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है आपके पास, और ये जो है मतलब ह्यूमन राइट चार्टर के तहत ये हुकूक दिए गए हैं। अब इसकी बहुत बड़ी मिसाल ले लें कि जब अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर एक यूनियन का प्रेसिडेंट कितना बड़ा पावरफुल शख्स होता है कि वो वहाँ के चांसलर वाइस चांसलर के सामने खड़ा होता है और अपने मुतालबात सामने रखता तो ये करने का काम है ना। बिल्कुल। अगर यूनियन हो उसके काम क्या रह जाता है। देखिए यूनियन क्या चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ ना। इसमें यूनियन ये है कि आप स्टूडेंट्स जो है वो उनके एक इलेक्शन कराएंगे, ठीक है। उस इलेक्शन में जाहिर है कोई ना कोई तो जीतेगा। पैनल्स बनते हैं अलग अलग नामों से, कुछ उसमें ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा लेती है, कुछ उसमें इंडिविजुअल, जिस तरह एक प्रोसेस होता है डेमोक्रेटिक। जो भी शख्सियत उन इंतखाबात में कामयाब होगी वो यूनिवर्सिटी के हमारे एक्ट के मुताबिक, एनईडी के एक्ट के मुताबिक सिंडिकेट में तशरीफ फरमा होगी। सिंडिकेट में क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है, इस तरह की सारी मामला वहीं पे डिस्कस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला सारे वहाँ पे डील किए जाते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो सिंडिकेट के सामने भी हियरिंग होती है इस तरह के मामला की, जो मेरे साथ हुआ है शो कॉज वाला, ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी मौजूद होगी, और वो खुद जो बंदा वहाँ बैठा होगा किसको जवाब दे होगा, स्टूडेंट्स को जवाब दे होगा ना, उनका वोट लेकर आया होगा। तो क्या वो वहाँ बैठ के ये कर सकता है कि मेरिट की सीट्स को कम कर दे, सेल्फ फाइनेंस की सीट्स को बढ़ा दे, स्पॉन्सर्स की सीट्स को बढ़ा दे, या वो फीस में इजाफा जब हो रहा हो तो वो खामोश बैठा रहे, ये जब पॉइंट्स के मसले हों उस पर कोई आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को धमकियाँ दी जाएँ, यूनिवर्सिटी से निकालने की धमकियाँ दी जाए और वो खामोश बैठा रहे, या फिर अंदर किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जो आईने पाकिस्तान जिसकी जमानत देता है सप्रेस किया जा रहा हो, मना किया जा रहा हो, और वो स्टूडेंट्स यूनियन का सदर खामोश रहे, अगली बार वो इलेक्ट हो सके। बहरहाल ये तो बहुत आम तरीन। एक तो ये कि सबसे बड़ा जो एनईडी ने मेरे ख्याल से जुर्म किया तलबा के साथ, क्योंकि इसका नतीजा और इसके असरात तलबा के मुस्तकबिल पे पड़ेंगे। मुस्तकबिल के में मारूफ हज़ारों तलबा आपके पास ज़ेर तालीम है, और हज़ारों तलबा को आपने वो बुनियादी तरबियत फ़राहम नहीं की कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर आगे आए, देखे समझे जाने और उसको पहचाने किस तरह मामला चलते हैं, पॉलिसी किस तरह बनती है, और इदारे किस तरह चलाए जाते हैं, इलेक्शन किस तरह होते हैं, फैसले किस तरह किए जाते हैं। इन चीज़ों को देखिए तलबा के अंदर, खुसूसन ये इसलिए कि तलबा को अब भी इनका ना वो खिचड़ी पकी हुई होती है कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरफ है, तलबा इस तरफ है, हम कहाँ जाए। तो कोशिश कीजिए कि तमाम तलबा आपके लूप में आ जाए, ठीक है। और ना सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बल्कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये प्रेसिडेंट बने, रवायत बने, उस तरफ भी जाएँ। तमाम तलबा के इशूज़ हैं, खुसूसन स्टूडेंट यूनियन के इशूज़ हवाले से आप लोग आवाज़ उठाएँ। इंशाअल्लाह हमसे जो सका हम करेंगे, और आप लोग जो कर सकें वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो भी मामलत होगी लीगल के हवाले से, जो भी हवाले से, वो इंशाल्लाह आपके साथ होगी। ये जो नशिस्त है इंशाल्लाह सिलसिला करते रहेंगे, लेकिन आज की नशिस्त का अख्ताम करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं और स्टेडियट प्रोजेक्ट के जो ज़िम्मेदार हैं रहीमुर रहमान भाई के, कि आज की नशिस्त में हमारे साथ शामिल हुए, हमारे साथ उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, कुछ बातें बताई, कुछ मसाइल हमने उनके सुने, और कुछ हल जो हम दे सकते थे अपने तौर पर, अपनी मामलत जो दे सकते थे, उस हवाले से हमने बाहिमी डिस्कशन की है। तो अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करते हैं कि इनकी सूरत हाल में और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं उनकी सूरत हाल में बेहतरी आए, और बाब इख्तियार इस हवाले से अपना मस्बत किरदार अदा करें, खुसूसन सूबाई गवर्नमेंट इस हवाले से अपना किरदार अदा करे, ख़ुद सामने आए, जो कि यूनिवर्सिटीज़ से फ़ारिग़ व तहसील लोग हैं वो ख़ुद सामने आएँ, इन चीज़ों को देखें, समझें, और तलबा को कम से कम इन मसाइल से निकालें, तलबा को पढ़ने दें, एकेडमिक के अंदर अपना किरदार अदा करने दें। इंशाल्लाह अगले किसी सिलसिले के साथ हाजिर होंगे स्टूडेंट राइट के किसी न किसी इशू के साथ। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।